और ग्लोरीफाई करते हुए वो लोग बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं। तो यही सिखाया भी जाता है कि दूसरे का गुण ही देखना है, दोष नहीं देखना है। तो वक्त काफी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन हर चीज सत्य नहीं भी होता है। तो आप सब जो है बहुत भाग्यशाली है कि आप पूर्णानंदी माता जी और स्वरूपानंद प्रभु जी का गाइडेंस में है। वो दोनों इतना आइडियल डिवोटी है। उन्होंने अपना घर को मंदिर बनाया है और मंदिर के लिए सबके लिए खोल दिया है। उन्हीं का ही प्रयास से ग्रेटर नोएडा में आज सेंटर हो रहा है, चल रहा है। और शुरू से ही जो है हाईली एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है। और शुरू से जैसे ही प्रभुपाद के मिशन का पता चला, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा उनको मिला, तो वो एकदम से अट्रैक्टेड हो गए भगवान के प्रति। तो ये भक्तों का लक्षण है, वो हरि नाम के प्रति, भगवान की शिक्षा के प्रति तुरंत हो जाते हैं। और तब से जो है प्रभु जी और माता जी जो तब से डेडिकेट किया है अपने जीवन को, वो कंटिन्यू कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हर रोज उनका भक्ति का तीव्रता बढ़ती जा रही है, उनकी सेवा बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय। आप सब भाग्यशाली, मेरे लिए भी वो लोग इंस्पिरेशन के स्रोत है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे ये मौका मिला आप सबके संग करने के लिए। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो माता जी, एक छोटा सा बात है कि आज गुरु महाराज का एक मैसेज आया था कि महाराज मेरे को हो सकता है कभी कॉल करेंगे, लेकिन कब करेंगे तो क्लियर नहीं है। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है ड्यूरिंग क्लास आ जाए अगर, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, अदरवाइज विल कंटिन्यू। ठीक है। तो प्रभु जी हम लोग कैसे, एक मिनट प्रभु जी, एक यस मिनट। सरपन प्रभु, आप प्रभु जी का ग्लोरीफाई नहीं करेंगे क्या? नहीं माता जी, अभी टॉपिक पे शुरू करते हैं क्योंकि टाइम प्रभु जी हो सिर्फ गया, 2 मिनट। सफिशिएंट है। यहाँ पे हमें कृष्ण के ग्लोरीफाई करना है एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट, है ना। सो हमें बताया गया है 12th चैप्टर की समरी आपको बताना है, ठीक है। तो हम कैसे शुरू करते हैं, हम थोड़ा कीर्तन करते हैं माता जी। प्रभु जी कीर्तन हो चुका है, हो मंगलाचरण पे चुका है, जी ठीक है। तो हम जो समरी है, तो हम थोड़ा सा मंगलाचरण कर सकते हैं प्रभु जी। मंगलाचरण करेंगे, यस। तो हम सोच रहे हैं जब समरी है, तो इस चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, उस लास्ट श्लोक हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट श्लोक को बस पढ़ के थोड़ा सा परपट प्रभुपाद की पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम जो है जस्ट एक श्लोक को आपको शेयर करते हैं। तो ये श्लोक है 20वां श्लोक है 12 चैप्टर की भगवद गीता की। तो ये श्लोक इस प्रकार है, मैं जस्ट बोलता हूँ, आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपस्सते श्रद्धाधानमत परमा भक्तस्ते अतीव में प्रिय। ट्रांसलेशन पर्पट बाय शिल प्रभुपाद की जय। Translation: those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. Bhagavan keh rahe. Purport: in this chapter, from verse 2 through the end, from Mai Avesha Manoye Mam, fixing the mind on me, through Ye tu dharmamritam idam, this religion of eternal engagement, the Supreme Lord has explained the processes of transcendental service for approaching Him. Such processes are very dear to the Lord, and He accepts a person engaged in them. The question of who is better, one who is engaged in the path of impersonal Brahman, or one who is engaged in the personal service of the Supreme Personality of Godhead, was raised by Arjuna. And the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service to the personality of Godhead is the best of all processes of spiritual realization. तो हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, है ना।
और फिर हम चर्चा कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। क्लास 6 स्टैंडर्ड की एक साइंस की एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि फर्स्ट वैक्सीन किस डिजीज के लिए बनाया गया था। तो उसमें कई ऑप्शंस था कि स्मॉल पॉक्स, रेबीज और इस तरह से कुछ ऑप्शंस था। तो एक स्टूडेंट था, उसने काफी मेहनत किया, पढ़ाई करके वो एग्जाम दे रहा था। और जब ये क्वेश्चंस आंसर करने आया तो उसको याद आया कि उसने पढ़ा तो था एंड इट वाज प्रोबेबली स्मॉल पॉक्स, पर वो काफी समय पहले पढ़ा था। तो उसको थोड़ा सा डाउट होने लगा कि क्या ये है। और उसने ये भी उसको याद आ रहा है कि मैंने रेबीज के बारे में भी पढ़ा, लेकिन रेबीज जो है वो काफी वो था, मतलब इंटरेस्टिंग था कि कैसे रेबीज को जो है लुई पास्चर ने वो किया था, इन्वेंट किया था। सो दैट वाज स्ट्रक इन हिज माइंड। तो वो सोच रहा था रेबीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन उसको लग रहा था स्मॉल पॉक्स ही है, 90% श्योर था वो स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसका रेबीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा याद आ रहा है। सो ही इज नॉट श्योर कि कौन सा। सो फाइनली उसने सोचा कि नहीं, जो मुझे लग रहा है वही मैं टिक करूं। तो उसने स्मॉल पॉक्स को टिक किया और वो लिखता चला गया आगे। तो अचानक जो है टीचर जो है, जो गार्ड हैं, वो बाहर गए और उस समय वो देख रहे हैं आसपास के एक दो और स्टूडेंट एक दूसरे से पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो दूसरे ने बताया रेबीज, है ना। तो उसके माइंड में आया अच्छा रेबीज है, और उसकी भी थोड़ा सा डाउट था। तो उसने क्या किया, उसने जो स्मॉल पॉक्स जो उसने सिलेक्ट किया था उसको उसने काट दिया, वो काट के उस रेबीज को सिलेक्ट किया। एंड देन एग्जाम के बाद वो घर आया और आके सबसे पहले जो है वो जाके बुक्स में देखा कि क्या है उसका आंसर। और जब आंसर देखने गया तो देखा उसका आंसर था स्मॉल पॉक्स, जो उसने टिक किया था। लेकिन he was sure, 90% he was sure,
पर उसकी जो 10% डाउट था वो डाउट बढ़ गया जब उसने पड़ोस के दूसरे को सुना, एंड देन ही मेड दैट मिस्टेक। तो आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल होगा। और ऐसा हाल कभी आप लोगों का हुआ किसी और सिचुएशन में, या एग्जाम में, या कभी किसी सिचुएशन में, जब हम सही पाथ में होते हैं लेकिन फिर भी हम जब दूसरे को देखते हैं तो हो सकता है हमें दूसरे की चीज अच्छा लगने लगता है, और फिर हम अपनी बात को डाउट करने लगते हैं कि क्या ये सही बात है। तो उसी तरह हम देखते हैं स्पिरिचुअल पाथ में भी हम कई सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आजकल खास करके मॉडर्न लाइफ में आप ऑफिसेस में, स्कूल्स में आप देखेंगे लोग कभी कभी स्पिरिचुअल की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का बातें करते हैं, लेकिन वो बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी वर्शिपिंग, वो बोलते मेडिटेट करते हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह से हमें भी सुनने को लगता है, और हम जो बोलते हैं बोलने में भी थोड़ा सा संकोच करते हैं कि क्या भक्ति जो है वो उनको अप्रिशिएट करेंगे, या इस तरह से मेडिटेशन और वो जो हाई फाई सोफिस्टिकेटेड ऐसे कई सारे टेम्पल्स है जहाँ पे विग्रह ही नहीं हो, जस्ट जाओ और बैठो और जस्ट मेडिटेट करो या शांति में आ जाओ। तो लगता है एज ए प्रोफेशनल दिस में बी मोर अट्रैक्टिव, दिस में बी मोर मतलब अप्रूव्ड। उसी तरह अर्जुन को भी थोड़ा सा हुआ, और इसीलिए ये जो भक्ति योगा जो सेक्शन है भगवद गीता का, जो 6 चैप्टर्स है 7th से लेके 12th, तो 12th चैप्टर के अंतिम चैप्टर में उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं कृष्ण से। तो पहले अर्जुन यही कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कृष्ण बताइए ये जो भक्ति का पाथ है या ये जो ज्ञान का पाथ है, जो इम्पर्सनल निराकार ब्रह्म का पाथ है, वो श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ? मैं तो भक्ति में हूं, अर्जुन ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं और वो भगवान की पर्सनल फॉर्म से अट्रैक्टेड है, भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन उनको 1% क्योंकि उन्होंने ज्ञान के बारे में सुना और भी कहीं योगा प्रोसेस के बारे में सुना, तो उनको लगा कि क्या मेरा उस चीज की भी जरूरत है, या मेरा इस बात को छोड़ के दूसरा करने की जरूरत है, या मेरा ये पाथ भक्ति का पाथ सही है। तो यह पर्पट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन हैड अ डाउट एंड कृष्ण टू रिमूव दैट डाउट ही एक्सप्लेन्ड अबाउट भक्ति। तो ये थोड़ा सा 1% भी अगर डाउट रहता है तो वो हमें आगे बढ़ने में थोड़ा हिंडर्स बनते हैं, ऑब्स्टिकल बनते हैं, अगर थोड़ा सा भी डाउट्स होते हैं। जैसे आप उस स्टूडेंट का सोचिए, स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डाउट था उस क्वेश्चन में, इसीलिए वो मिसडायरेक्टेड हो गए दूसरे का सुन के, लेकिन जहां जिस क्वेश्चंस में उसको 100% श्योरिटी था वहां पे उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा कौन क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था इसलिए वो सुना और फिर अपने चीज को बदल दिया। तो अच्छा चीज होते हुए भी, सही होते हुए भी वो नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ही हैड लिटिल डाउट, और उसने दूसरे का चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। और डाउट जो है हमारा भक्ति की पाथ में बाधा बनती है। जैसे मान लीजिए डाउट, अगर डाउट के साथ हम भक्ति करेंगे या जो भी कार्य, कोई भी कार्य हम डाउट के साथ करेंगे तो हम उतना तेजी से, उतना अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे आपको जाना है, आपने रास्ते से जा रहे हो गाड़ी से, ठीक है, और उस रास्ता को आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये रास्ता उस जगह पे पहुंचेगा, जैसे टेम्पल जा रहे हैं कि इसी रास्ते पे पहुंचेगा, तो आप बार बार देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, और आप जो है पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, और हमेशा जो है आप उस स्पीड से नहीं जा सकते। लेकिन जहां पे पता है कि ये इसी रोड जा रहा है इस टेम्पल में, आपको कोई चिंता नहीं, आप सीधा स्पीड बढ़ा के आप चले जाएंगे। तो डाउट जो है हमारा भक्ति को स्लो करता है, हमारा किसी भी प्रगति को स्लो करता है। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ज्ञान का पाथ श्रेष्ठ है या भक्ति का? और कृष्ण क्या आंसर देते हैं? एक्सप्लिसिटली प्रभुपाद लिख रहे हैं, डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, और कृष्ण बोल रहे हैं कि भक्ति इज सुप्रीम। तो भक्ति क्यों सुप्रीम है उसमें कई कारण दिया है। तो कृष्ण पहले क्या बताते हैं
कि ये जो निराकार ब्रह्म का जो ध्यान, ये ध्यान करने का जो विधि है, ये जो ज्ञान मार्ग है, वो बहुत क्लेशदायक है, बहुत कष्टदायक है। और भक्ति आनंददायक है ना। सुसुखम कर्तुम अभयम, नवाध्याय में भगवान क्या कहा, सुसुखम, भक्ति आनंद देने वाला। सो प्रोसेस भी क्या है, भक्ति आनंद देने वाला, और ये ज्ञान की विधि जो है मार्ग, वो कष्ट देने वाला। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान के मार्ग में क्या है, उस मार्ग में सब त्याग, नेति नेति, मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना। सो उसमें क्या है, सब भौतिक संसार को त्याग करने का विधि है, निराकार ब्रह्म का में लीन होने का प्रोसेस है। तो उसमें भगवान के रूप को देख नहीं सकते। भगवान की रूप तो आंखें हैं, लेकिन आंखें से कुछ देखना नहीं है, कान है, कान से कुछ सुनना नहीं है, जीवा है, उससे कुछ खाना नहीं है। तो कष्टदायक है कि नहीं? लेकिन भक्ति, आंखें हैं, भगवान की कितना सुंदर सुंदर फॉर्म है, वो सारे देखने हैं। कान से भगवान की मधुर संगीत सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है, सो भगवान की फ्लूट की आवाज सुनना है, तो सो मधुर है ना। और जीवा से इतना सुंदर सुंदर प्रसादम, टेस्टी प्रसादम का आस्वादन करना है। सो इस तरह से हर एक सेंसेस, हमारे जो सेंसेस चाहता है कुछ प्राप्त करें, लेकिन हम सेंसेस को अगर नहीं देंगे तो सेंस जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो भक्ति में सेंसेस को वो नहीं किया जाता है कि सारे चीज से रोका नहीं जाता है। भक्ति में पॉजिटिव चीजों में उसको एंगेज किया जाता है। भगवान की मधुर चीजों में जो है ये सेंसेस को यूज किया जाता है कि भगवान की रस को आस्वादन करने के लिए। सो भक्ति जो है रसमय है, आनंदमय है। और भक्ति में क्या है, डिजायर, जिससे उस ज्ञान में डिजायर नहीं, कुछ डिजायर मत करो। तो कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा मन हो और डिजायर ना हो, इच्छा ना हो, संभव नहीं है, कठिन है और इम्पॉसिबल सही है। तो इसीलिए उसमें असफल होते हैं। तो लेकिन भक्ति में डिजायर करो, जितना इच्छा डिजायर करो भगवान को सेवा करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो इस तरह से भक्ति जो है सुसुखम है, और ज्ञान की मार्ग भगवान कह रहे हैं क्लेशदायक है। अब ज्ञान का जो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ज्ञान मार्ग में फाइनल डेस्टिनेशन वो जाते हैं जो है इस जीवन का, अगर वो सफल हुए, कष्ट के बाद, इतना कष्ट करने के बाद अगर सफल हुए भी, तो भी कहाँ पहुंचते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होते हैं। और भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है, भगवान की तीन एस्पेक्ट है, भगवान को समझा जाता है तीन तरह से। पहला है ब्रह्म ज्योति, जो सबसे कम क्लैरिटी है, जैसे सब कम फीचर्स है भगवान की, तो वो केवल सत्य है, मतलब इटर्नल है ब्रह्म ज्योति। उसके बाद भगवान की परमात्मा फीचर है, जिसमें दो है, सत्य इटर्निटी एंड नॉलेज। एंड तीसरा है भगवान का एस्पेक्ट, जिसमें तीनों चीज हैं, सत्य इटर्निटी, नॉलेज एंड आनंद, सच्चित आनंद। सो जब ज्ञान मार्ग में वो सफलता प्राप्त भी करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं, और वहां पे भगवान के साथ उनका कोई स्वीट संबंध नहीं होता है, जस्ट एक इटर्नल एग्जिस्टेंस होता है। देयर इज नो स्वीटनेस, देयर इज नो रिलेशनशिप, एंड विदाउट रिलेशनशिप वी कैनॉट बी हैप्पी। हम सबको रिलेशन चाहिए, वी ऑल नीड लव, वी वांट टू डू लव समवन, वी वांट समवन्स लव। सो लेकिन भक्ति में जो परफेक्शन है वो दे रिटर्न बैक टू कृष्णा एंड इटर्नल सर्विस टू कृष्णा, loving service to Krishna in Golok Vrindavan. So that is the highest perfection, and that is in Bhakti Marg. So first is Bhakti process is Susukham, Gyan process is Kleshdayak. दूसरा भक्ति का जो रिजल्ट है, that is the highest perfection, and ज्ञान का जो रिजल्ट है वो जो है वो that is not that much. And therefore क्योंकि एक लिविंग एंटिटी विदाउट आनंद वो रह नहीं सकता, कभी कभी वहां से उनका वापस पतन भी हो जाता है। अब तीसरा,
भक्ति का प्रोसेस, भगवान कह रहे हैं कि भक्त जो है भक्ति का प्रोसेस के द्वारा वो भगवान के प्रति आश्रित होते हैं और उनकी जो उद्धार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भगवान कहते हैं कि मैं ले लेता हूं। उनकी जो जीवन की सफलता प्राप्त करने का जो कार्य है वो मैं करता हूं। जब ज्ञान मार्ग में या दूसरा प्रोसेस में वो खुद अपने आप को एलिजिबल बनाते हैं या अपना शक्ति उत्पन्न वो एक्वायर करते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को मुक्त करते हैं। तो वो अपने आप को मुक्त करने का जो जिम्मेदारी है बाकी प्रोसेसेस में उनका अपने ऊपर है। और भक्ति में भगवान कहते हैं मैं करता हूं उनका, तो भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और भक्त जो है अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं कि मैं कैसे यहां से उद्धार हूं, वो केवल भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित होने लगते हैं, अधिक से अधिक भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान के ऊपर अधिक से अधिक आश्रित होते हैं। तो वो जो है मिरेकल खुद करना नहीं चाहते हैं या खुद करते नहीं है, वो भगवान की मिरेकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसीलिए भगवान जो है कहते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और क्योंकि भगवान जिम्मेदारी लेते हैं तो ये भक्ति का पाथ सेफ है, ज्यादा सेफ है। क्योंकि क्षमता किसका ज्यादा है, हमारा क्षमता ज्यादा है या भगवान की क्षमता ज्यादा है? भगवान की क्षमता ज्यादा है। हम फेल हो सकते हैं, भगवान फेल नहीं हो सकते। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जैसे सागर में अगर कोई गिर जाता है, वो कितना भी तैरना आता हो, उसको कितना भी अच्छा से अच्छा स्विमर हो, कितना भी कष्ट करे, उसके लिए सागर को पार करना कठिन ही है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर उस समय कोई शिप आ जाए और उसको पिक कर ले तो वो उसके लिए आसान है। उसी तरह हम इस भव सागर में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, और हमारा अपने प्रयास से इस भव सागर से बाहर निकालना अपने आप को इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जब भगवान पकड़ के ले जाते हैं तो इजी है। तो भगवान आप शुरू के श्लोक में बताते हैं कि आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर ऑफ द डिवोटीज, आई पिक देम अप। सो भक्ति का प्रोसेस इज सो सेफ। उसको उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए छोटा एक बच्चा है, वो अपनी फादर के साथ गया मार्केट में, हावड़ा स्टेशन में है, भीड़ है ना, इतने सारे लोग आ रहे जा रहे। पिताजी क्या बोलते हैं, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, है ना, तुम भीड़ में वो ना हो जाए, क्योंकि लोग है ना ऐसे करते आते जाते रहते हैं तो अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाते तो भीड़ में दिखाई नहीं देता कहाँ गया। तो पिताजी बोलते हैं मेरा हाथ पकड़ो, तो बच्चा पिताजी का हाथ पकड़ता है। लेकिन क्या होता है, भीड़ में इतना जो है वो होते हैं, क्राउड होते हैं कि कभी बच्चे का हाथ, क्योंकि वो थोड़ा कोमल है, तो छूट जाता है पिताजी का हाथ से, है कि नहीं? तो जो इंटेलिजेंट पिता है बोलता है नहीं तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तो पिताजी जो है वो बच्चे का हाथ पकड़ता है। तो कितना भी क्राउड आए, कितना पिताजी जो है अपना हाथ का जो ग्रिप है वो बच्चे से छोड़ता नहीं है। बच्चे अगर ग्रिप पकड़ेंगे तो बच्चा जो है उतना शक्ति से पकड़ नहीं सकता। तो उसी तरह पिताजी बच्चे को पकड़ता है तो वो ज्यादा सेफ है। पिताजी जब बच्चे को पकड़ता है तो वो ज्यादा सेफ है। उसी तरह भक्ति में भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्विफ्ट डिलीवरर हूं, कि मैं तुमको उद्धार करता हूं। और भक्त भी क्या सोचता है कि यस भगवान डिलीवर करे, वो ज्यादा अच्छा है कि पिताजी मेरा हाथ पकड़े, मैं ना पकड़ूं, भगवान मेरा उद्धार का जिम्मेदारी ले ले, तो सेफ है ना। भगवान जो है फेल नहीं होंगे। वो हमें क्या करना है, भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से आश्रित होना है, भगवान को अलाउ करना है कि वो हमारा हाथ को पकड़े। ये करना है कि आप हमारा हाथ को पकड़िए प्लीज। ये भक्ति का विधि है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो सुसुखम है, भक्ति जो है उसकी डेस्टिनेशन हाईएस्ट है, और भक्ति का प्रोसेस जो सेफ है, 100% सेफ है, क्योंकि उसकी इंचार्ज भगवान लेते हैं हमारा उद्धार का। तो ये जो है ये भक्ति का जो है श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है और भगवान एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति क्यों सर्वोपरि है। बाकी जो भी विधि है उसके द्वारा अपनी
बेनिफिट होती है। जो भी करता है ना, जो भी करता है उसका अपनी बेनिफिट होता है और अपनी उद्धार होता है। भक्ति में उसका अपने उद्धार तो होता ही है, अपनी बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन भक्ति का प्रोसेस भगवान को भी आनंद देता है। तो भगवान इस चैप्टर में अंत में क्या बता रहे हैं कि ये चीज मेरी प्रिय है और ये मुझे आनंद देता है। तो भक्त जिस तरह से भक्ति करते हैं, तो भक्ति का प्रोसेस यहाँ पे ऐसा है कि हमारा बेनिफिट हो रहा है और हम भगवान को आनंद देने वाला प्रोसेस है। सो इट इज द बेस्ट प्रोसेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो भगवान सबसे पहले इसी को एस्टैब्लिश करते हैं, अर्जुन के डाउट को 100% क्लियर कर देते हैं कि ये भक्ति इज द प्रोसेस जो हमें अपनाना है। अब फिर भगवान क्या वर्णन करते हैं? भगवान वर्णन करते हैं कि भक्ति के डिफरेंट स्टेजेस, कि किस लेवल पे भक्ति किया जाना चाहिए, या अगर उस लेवल पे नहीं कर सकते तो दूसरा लेवल पे आप कर सकते हैं। तो भक्ति में अलग अलग डिवोटीज के लिए अलग अलग प्रोसेस भगवान दिया हुआ है। तो ये भगवान क्यों बता रहे हैं? भगवान इसलिए बता रहे हैं कि हमने तो भक्ति का सुप्रीमेसी सुन लिया कि भक्ति इज द बेस्ट। फिर हमारे मन में ये भावना आ सकता है कि भक्ति इज बेस्ट बट आई एम नॉट बेस्ट, है ना, आई एम सिंफुल पर्सन, आई एम वेरी वीक पर्सन, मेरा पास ये करने की क्षमता नहीं है। सो क्या मैं भक्ति के लिए एलिजिबल हूं, या मेरा दूसरा को मेरे को हेल्पलेसली लेना पड़ेगा क्योंकि भक्ति के लिए मैं एलिजिबल नहीं। तो उस चीज को दूर करने के लिए भगवान ये बता रहे कि भक्ति इज फॉर एवरीवन, एनीवन हु वांट्स टू डू भक्ति, he can start from any place wherever he is right now। सब भक्ति के लिए कोई बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताए कि बेस्ट जो भक्ति करने का जो बेस्ट स्टेज है वो ये है कि वो क्या बता रहे हैं कि सततम जो है भगवान की स्मरण करना, भगवान पे माइंड को फिक्स रखना और रख के जो है भक्ति का नियमों का पालन करना है। तो मन कहाँ रहना है? भगवान को स्मरण करते हुए। और तो ये सारे भक्ति का एडवांसमेंट का ये स्टेज है कि मन हमारा हमेशा कुछ ना कुछ सोचेगा। जैसे आप शुरू में बताए थे, ज्ञान में बताया कि मन से कुछ नहीं सोचना, लेकिन इसमें वो नहीं, इसमें क्या है? मन से सोचना है। किसके बारे में सोचना है? भगवान के बारे में। तो मन ऐसा हो कि भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो मन जिसके प्रति प्रेम होता है मन में ऑटोमेटिकली उनकी ख्याल आती है। तो भगवान का ख्याल भक्तों का हृदय में ऑटोमेटिकली आता है, जो भक्त उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हर समय भगवान की स्मरण करना। तो हम देख सकते हैं कितना पॉसिबल है हमारे लिए। तो डिपेंड करता है, कोई भक्त हमेशा याद कर सकते हैं, कई भक्त नहीं कर सकते। जितना ज्यादा हम भौतिक चीजों की स्मरण होता है उतने ज्यादा हम क्या है, भौतिक हमारा चेतना थोड़ा जितना नीचे होता है उतने ज्यादा हम भौतिक चीज का माइंड में आता है। हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है हर व्यक्ति का, चाहे रास्ते बस में जा रहा है, कहीं भी बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वो अपने एंजॉयमेंट का सोच रहा है, किसी क्रिकेट मैच का सोच रहा है, पॉलिटिक्स का सोच रहा है, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन जो प्योर डिवोटी है वो केवल भगवान के बारे में सोचते हैं। सो दिस इज द परफेक्शन ऑफ भक्ति। और ये जो है ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि सततम स्मरणम विष्णु, कि विष्णु का कृष्ण का स्मरण करना सततम, ये अल्टीमेट भक्ति का लक्ष्य है। बाकी सारे नियम वो सारे इसके सर्वेंट्स है। सारे नियमों का लक्ष्य यही है कि हम उस स्टेज पे पहुंचे जहां हमारा मन ऑटोमेटिकली भगवान को स्मरण कर सके। लेकिन अभी हमारा वो स्टेज नहीं है। वृंदावन में भगवान की जो सखा थे, गोपियां थे, उनका यही था कि वो भगवान को एक मोमेंट के लिए भूल नहीं सकते थे। सो दैट वाज देयर पोजीशन। हम तो एक मोमेंट के लिए याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जब चैंटिंग के समय 2 घंटा भगवान पे मन फिक्स रखना इज डिफिकल्ट। मन कितना चीजों में जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं दैट इज द हाईएस्ट
और उसके बाद अगर आप नहीं कर सकते, मतलब हम लोग तो नहीं कर सकते, तो हमारे लिए भगवान फिर बता रहे हैं फिर आप जो है अभ्यास, तो उसका अभ्यास करना आप कर सकते हो। तो इसका मतलब नहीं कि आप उस स्टेज में नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आप अभ्यास करो जो है ताकि उस स्टेज में पहुंच सके। उस स्टेज के लक्ष्य को माइंड में रखते हुए आप अभ्यास करें, जो हम सब अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे अभ्यास, तो आप सब अभ्यास कर रहे हैं। कई लोग मतलब अभ्यास भी नहीं होता हमसे, है ना, हमसे अभ्यास भी नहीं होगा, हमें चैंटिंग में बैठ ही नहीं सकते, या हम जो है ना क्लास में बैठ नहीं सकते। तो फिर भगवान कह रहे कोई बात नहीं, स्टिल यू वांट टू डू भक्ति, आप कर सकते हो। आप कर्म कार्य हर कोई करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कई सारे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स में बहुत सारे लोग आके सेवा कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें लिए सब अवेलेबल हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यू डू वर्क फॉर मी, है ना, मेरे लिए करो, जो वॉलंटरी सर्विस करते हैं मेरे लिए करो। कई बोलते नहीं नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, वॉलंटरी सर्विस के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर सकता। बोले ठीक है, आप घर में अपना ही काम करो, जो आप ऑफिस का है ये काम है, और फल को जो है थोड़ा सा मेरे को त्याग कर दो मेरे लिए। तो इस तरह से आप भक्ति शुरुआत कर सकते। वो भी नहीं कर सकता, फल 100% मेरा रहेगा, मैं थोड़ा सा भी नहीं दे सकता अभी। ठीक है, आप हाँ जो है भगवत गीता पढ़ने का ही आदत बना लो, थोड़ा सुन लो, क्लासेस सुन लो, बस फ्री में, कोई इसमें कोई वो नहीं। सो इस तरह से भगवान कह रहे कोई भी जो जस्ट इसके डिजायर है कि हम भक्ति करना है, भक्ति का पाथ को, तो ही कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर ही इज। अगर वो पूरा पापी है, पाप से भरा हुआ है ना, फिर भी वो स्टार्ट कर सकता है। anyone can start from there। तो उसको सुनने के लिए कोई रोक नहीं है, चाहे कितना भी पतित पोजीशन में हो, वो स्टार्ट कर सकते हैं भक्ति, और भक्ति के बल से फिर वो आगे बढ़ेंगे। इसमें और एक बात भी है, ऐसा नहीं कि वो जो स्टेजेस हैं वो सिर्फ एक डिवोटीज के लिए टॉप स्टेज है, दूसरा डिवोटी के लिए दूसरा वाला बात है, तीसरे के लिए तीसरा वाला नहीं। हो सकता है एक ही डिवोटी का कुछ समय वो जो है अभ्यास कर सकता है, लेकिन हर एक समय 24 आवर्स अभ्यास नहीं कर सकता है। तो उसके लिए फिर भगवान को बोल रहे हैं तो तुम्हें जो बाकी समय है उस समय फिर मेरे लिए कार्य करो। जब तक अभ्यास करने का साधना के टाइम है वो साधना करो, और बाकी टाइम आप मेरे लिए कर्म करो। तो जैसे ब्रह्मचारी से वो सुबह के समय साधना करते हैं और बाकी समय फिर भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या भगवान के लिए वो कार्य करते हैं, टेम्पल बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन के देखते हैं, ये सेवा देखते हैं, वो सेवा देखते हैं, है कि नहीं। पर कोई ब्राह्मण गृहस्थ है वो भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकता हर समय, तो वो अपने लिए कार्य करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने उसमें जाते हैं, तो उस समय वो उस कार्य के जो फल को भगवान को देते हैं। इस तरह से भक्ति की जो डिफरेंट लेवल्स है वो हमारे दिन की डिफरेंट समय के लिए भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ समय हम टॉप लेवल पे भक्ति कर रहे हैं, कुछ समय पे हम दूसरा वाला भक्ति कर रहे हैं, और भगवान सारे को अप्रूव कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इस समय आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कर सकते हो। जस्ट सी भगवान इज सो एकोमोडेटिंग, सो एकोमोडेटिंग, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा। Anyone can start and he can progress। और फिर भगवान आगे बता दें कि अगर वो कितना भी पतित होके, कितना भी घिरा हुआ व्यक्ति जब भक्ति का पथ को ले लेता है और जब भक्ति वो करने लगता है, तो उसके अंदर कई सारे गुण डेवलप होने लगता है, और वो जो गुण है वो उसका भक्ति का प्रूफ है कि वो भक्ति कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। तो अभी हो सकता है उसके अंदर वो गुण नहीं है, लेकिन वो गुण धीरे 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 डेवलप होगा, और एक भक्तों में ये सब गुण होनी चाहिए। तो भगवान क्यों इसको वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये गुण भगवान कह रहे हैं जिनका पास ये गुण है दे आर वेरी डियर टू मी, क्योंकि ये सारे गुण वास्तव में उसके चरित्र को सुंदर बनाता है, और भक्ति का मतलब ही है ये सुंदर बनाता है हमको, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। तो
अगर हम सही से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए भगवान दे रहे कि हम अपने आप को मेजर कर सकें कि वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं, कि ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ हम भक्ति करे जा रहे हैं, तो वो कैन बी ए शो, कैन बी जस्ट ए शो। और इसलिए भगवान करे कि वो अच्छा नहीं दिखेगा कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और वो द्वेष कर रहा है दूसरा से, it will not look nice, nor it will be pleasing to Krishna। इसलिए भगवान ये सारे गुण के बारे में बताते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, कि दूसरे किसी से ईर्ष्या नहीं करना। आप देखिए शुरू में ही भगवान पहला गुण बताया। एक एक गुण के लिए आप देख सकते कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वालिटीज भक्तों के लिए, है ना। और वो क्यों ऐसे क्वालिटीज फिर भगवान को प्रिय है, वो हम समझ सकते हैं। ये जो द्वेष है, ये द्वेष इसीलिए है कि हम भगवान से जब यहाँ पे आए हुए, इस द्वेष के कारण ही हम भगवान की धाम से इधर आए गए। तो इस संसार में द्वेष ही द्वेष है, लेकिन भगवान की धाम में द्वेष नहीं है। तो हम सबके अंदर भी द्वेष है, और द्वेष के कारण हम क्या कर नहीं करते, है कि नहीं। अब ये जो गुण है, ये भी आप देखिए, ये जो गुण है, ये गुण नॉट ओनली भगवान की प्रिय है। ये गुण जब हमारे अंदर डेवलप होती है, तो वो हमें भी खुश करता है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, हम भी खुशी से रह सकते हैं। अदरवाइज ये जो कमियां हैं, वो हमें कष्ट देता है, हमारा जीवन को में सफरिंग ले आता है। तो द्वेष ऐसी चीजें हमारा अंदर इतना डीपली रूटेड है कि कई एग्जाम्पल्स। एक स्टोरी मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति था, वो जो है अपनी पड़ोसी से बहुत द्वेष करता था। उसके पास एक गाड़ी है, पड़ोस के पास भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी बेटर है, तो उसको क्यों अच्छा हो गया, उसकी बिजनेस में क्यों सफलता आ गया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। आ भी रहा होगा उसको अपना प्रॉफिट मिल भी रहा होगा, लेकिन उसको वो नहीं दिखाई दे रहा। उसको दिखाई दे रहा है कि उसको क्यों प्रॉफिट हो गया, उसको लॉस होना चाहिए था। तो उसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। उसको द्वेष क्यों, उसको दूसरे को क्यों मिला है। तो वो भगवान की एक तरह से उपासना करने लगे कि भगवान संतुष्ट होंगे तो मुझे और देंगे, उससे भी ज्यादा देंगे। तो वो तो भगवान की उपासना नहीं कर रहा, उसको नहीं मिलेगा, है ना। मैं तो उपासना कर रहा हूँ भगवान का, तो भगवान मुझे देंगे, मेरा उससे ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, मेरा सुपीरियरिटी होनी चाहिए। तो उसका भावना यही है, वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन मन में उसका यही है कि उसका कम होना चाहिए, मेरा ज्यादा होना चाहिए। अब भगवान एक दिन प्रकट ही हो गए उनकी इतना भावना तीव्रता को देख के, और फिर भगवान बोले कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपको दे सकता हूँ, जो भी आप वरदान मांगेंगे आपको मैं दूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन, जितना आपको दूंगा उसका दुगुना मैं उसको दूंगा, आपके पड़ोसी को। आप ये सुन के उसके अंदर जो है जलन बढ़ गया कि ऐसे क्या, मैंने मेहनत की, भगवान ने मेरे लिए प्रकट हुए और फायदा मिलेगा उसको दुगुना। वो सोचने लगे, आप सारे बुद्धि लगाने लगे, क्या करे जाए, क्या मांगे जिससे दुगुना उसको तो मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मेरे से नीचे रहे। तो उसने ऐसा मांगा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई सेन पर्सन ये वरदान मांग सकता है भगवान से। ने क्या मांगा, अपने बुद्धि का पूरा उपयोग किया उसने, और बोला भगवान ऐसे वरदान दीजिए कि मेरा एक आंखें अंधे हो जाए। तो उसको क्या लगा कि मेरा एक आंखें अंधे हो जाएगा तो उसके दोनों आंखें अंधे हो जाएंगे, तो अब फिर मैं सुपीरियर रहूंगा। तो ये है ईर्ष्या, द्वेष, है ना। और इस तरह से जो है हम अपना ही कष्ट हम अपने द्वेष के कारण लेके आते हैं। वो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही वो अपने आंखें को छोड़ दिया, जो कि बहुत कुछ मांग सकता था भगवान, बहुत अच्छी अच्छी चीज अपने लिए मांग सकता था। तो ये जो है द्वेष, तो द्वेष के कारण वो दूसरे का भी नुकसान करता है, खुद का भी नुकसान करता है, और भगवान को कभी पसंद नहीं है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त जो है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जिनका लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करना, उसके अंदर द्वेष क्यों होना चाहिए।
तो हो सकता है शुरू में द्वेष है, लेकिन समय के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ वो द्वेष चला जाना चाहिए, है ना। और अगर नहीं जाएगा तो हम भक्तों के समाज में होते हुए भी हम द्वेष करेंगे एक दूसरे से। चैतन्य महाप्रभु के लीला में आता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बहुत प्रेम करते थे। श्रीवास ठाकुर से महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। वो सारे भक्तों से प्रेम करते थे, सारे लोगों से प्रेम करते थे, लेकिन श्रीवास ठाकुर से बहुत क्लोज थे, क्योंकि वो पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो उनके प्रति जो एफेक्शन है, वो दूसरा एक व्यक्ति था गोपाल चापल, उनको सहन नहीं हो रहा था कि मुझे भगवान ने इतना प्रिय क्यों नहीं बना रहे। हो सकता वो भी प्रिय है, लेकिन उसको लग रहा है नहीं नहीं, उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं महाप्रभु। अब उसको पसंद नहीं करे कैसे, उसके लिए वो दिमाग को लगाना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ कैसे उनको और अच्छा पसंद करे, उस पे लगाए। वो क्या करने लगे, नहीं उसका कैसे कम करे, महाप्रभु कैसे उनको कम पसंद करे। इसके लिए वो क्या किया, उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर में ऐसे देवी की पूजा की सामग्री रख दिया, ताकि महाप्रभु आए और महाप्रभु देखें कि ये श्रीवास ठाकुर तो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करे, वो तो देवियों का भी पूजा करते हैं। तो उनको हो सकता है श्रीवास ठाकुर को फिर डाउट करने लगेंगे, पसंद नहीं करेंगे। इस भावना से उन्होंने रखा। और महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो महाप्रभु को पता चला ये षड्यंत्र उन्होंने किया। तो देखिए, भक्ति में हम आते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आने का बाद ये हमारे ईर्ष्या और ये चीज हमसे कुछ और ही चीज करवा देता है। तो वो उन्होंने कुछ और ही चीज कर दिया, इस उद्देश्य से आए नहीं थे भक्ति में। और इससे महाप्रभु बहुत नाराज हो गए, दुखी हो गए, और फिर बाद में उनको कोढ़ की बीमारी हो गया गोपाल चापल को। तो उसने द्वेष के कारण अपनी भक्ति को, एक तरह महाप्रभु के जो प्रिय वो ऑलरेडी थे, जितना प्रिय थे, वो उस चीज को भी उन्होंने खो दिया। सो ये ईर्ष्या हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उसी तरह आगे की हर चीज है ना, भगवान कहते हैं कि जो है शत्रु मित्र, है ना, प्रेज और इंसल्ट दोनों में समान। कभी कोई डिवोटी हमको ज्यादा प्रेज करता है तो हम उनको ज्यादा पसंद करने लगते हैं, कोई हमें उतना प्रेज नहीं किया तो हम उसको नहीं पसंद करते हैं। हो सकता है वो डिवोटी बहुत अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज उसने आप हमारा प्रेज नहीं किया तो हम उसको नहीं पसंद करते। सो दीज आर मेनी थिंग्स जो हमें भक्ति के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे ये चीज क्वालिटी डेवलप होगा। और इसलिए भगवान बताए ताकि हम अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि हमारा अंदर बात ये क्वालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही है तो हम देखें अपने आप को कि हम भक्ति के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं कि नहीं, और भगवान से प्रे करें कि हमारा ये क्वालिटी डेवलप हो। और ऑफ कोर्स कि एकदम से हम सब परफेक्ट नहीं है। तो हो सकता है हम देखें कि ये देखो दूसरा डिवोटी ईर्ष्या कर रहा है, तो वो डिवोटी नहीं है, मैं है ना, और उसको भी हम फिर निंदा उल्टा भी हम कर लेते हैं कभी कभी कि उसके अंदर थोड़ा सा ईर्ष्या है तो वो तो बेकार है। वो भी नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भक्ति कोई भी शुरू कर सकता है। तो हो सकता है आज हमारे अंदर ये सारे कमियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति स्टार्ट नहीं कर सकते। हम ये सारे कमियां के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करके धीरे धीरे हमारा प्रगति होगा। तो एक स्टोरी आता है कि एक जो चोर था, वो जो बिल्कुल चोर था, वो हर किसी का कोई भी सामान देखता चोरी कर लेता। समहाउ और अदर भक्तों के साथ वो जो है पिलग्रिमेज, है ना, तीर्थ यात्रा में चला गया था। और भक्तों के साथ जब तीर्थ यात्रा में गया, उस दिन रात को जिस आश्रम में था, रात को उठ गया। चोर तो उसका रात को नींद खुल जाता है, तो उसने खोल लिया और उसके सेंसेस बोल रहा है चोरी करो, उसका सामान चोरी करो, इसका सामान चोरी करो। सबका बैग था। तीर्थ यात्रा में तो ज्यादा चीज लेके नहीं जाता, लेकिन जो भी जाता है उसको तो चोरी करने का आदत था। तो उसने रोक नहीं पाया, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्तों के संग में था, थोड़ा बहुत उसने हरि नाम किया था, उसको कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं कैसे चोरी करूं। तो उसने क्या किया, उठा तो लिया था इस बैग से, लेकिन फिर अपनी जेब में ना डाल के, अपनी बैग में ना डाल के, उसने दूसरे का बैग में डाल दिया। दूसरे का सामान लिया था, फिर तीसरे का बैग में डाल दिया। ऐसे ही किया, उसने अपना बैग में नहीं डाला।
एक दिन का उसका भक्तों की संग का और भक्ति के प्रभाव से उसके अंदर ये परिवर्तन आ गया था। तो ये जो है ये प्रूफ है कि भक्ति से उसकी जो गलत आदत वो सुधारने लगते हैं। और एक जगह पे प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे फैन है, फैन को चल रहा है, आपने स्विच को जैसे ऑफ कर देंगे तो फैन रुकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है ना, तो उसको रेसिड्यूल फोर्स बोलते हैं। उस रेसिड्यूल फोर्स फिर भी घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो चलता ही जाएगा हमेशा, कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। तो उसी तरह भक्ति जब शुरू करता है, ये गलत आदत कुछ समय तक रहता है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। तो अगर हम सही से भक्ति करेंगे तो शुरू में हो सकता है किसी भक्तों में दिखाई भी दे रहा होगा, हमें उतना वो नहीं होना चाहिए कि उसको कॉन्डेम करें और उसको बोले उसको बाहर निकालो, या वो जो भक्ति करने का अधिकार नहीं है, या वो इस तरह से नहीं करें। हम अपने में देखें, हमारा अंदर भी कितने सारे गुणों का अभाव है अभी भी, और हम अपनी गुणों में को डेवलप करने में लगाए। तो ये है वंडरफुल भक्ति का प्रोसेस, और भक्ति के द्वारा सारे गुण हम डेवलप कर सकते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हम ऐसे बने? क्या हम सब किसी ना किसी का प्रिय बनना चाहते हैं? है नहीं, हम सबको इंप्रेस करना चाहते हैं, किनको इंप्रेस करें, इनको इंप्रेस करें, लेकिन फिर हम दुखी भी होते हैं। अल्टीमेटली हमें किसको इंप्रेस करना है, किसकी हमें प्रिय बनना है? अल्टीमेटली भगवान की प्रिय बनना है, महाप्रभु की प्रिय बनना है। अगर हमने भगवान की प्रिय बनने गया, बाकी किसी का प्रिय नहीं भी बने तो भी हमारा जीवन सफल है। और भगवान की प्रिय कैसे बन सकते हैं वो भगवान ने यहाँ बताया, वेरी सिंपल, कि हम क्या करने से भगवान का प्रिय बन सकते हैं। और अगर हम उसी पे ध्यान दें कि हमें भगवान की प्रिय बनना है, और भक्ति के प्रोसेस भगवान ने दिया है बहुत ही सिंपल, कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये करें, कर सकते ये करें, तो जो भी हम कर रहे सिंसियरली करें टू बिकम डियर टू कृष्णा। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो प्योर प्रोसेस है, ये हमें आज कैसे मिला? ये कलयुग में कोई भी चीज प्योर नहीं मिलता। आप एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं, उसमें बहुत सारे मिलावटी है ना। कलयुग में मिलावटी प्योर चीज हम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और ये जो भक्ति, जो ये प्योर प्रोसेस है, ये केवल श्रील प्रभुपाद हमारे परंपरा की कृपा से, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, क्या लड़ाई किया बाकी जो दूसरे जो गलत व्यक्तियों से, ताकि इस प्योर भक्ति को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या हरिनाम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और वो हमें एज इट इज दे सकते हैं। तो उनकी असीम कंपेशन, उनकी सेक्रीफाइस, ये सारे चीज की वजह से हमें इसको मिला है, ये शुद्ध चीज को। सो वी शुड बी ग्रेटफुल कि उनकी कृपा से हमें ये मिला, एंड वी शुड बी थैंकफुल। एंड वो रियल थैंकफुल हम हो सकते, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब हम इसको सही से करेंगे, एंड सही से हम जैसे भगवान चाहते हैं हम भक्त बने, ऐसे हम भक्त बने, तो वो हमारा रियल ग्रेटिट्यूड होगा उनके प्रति। सो लेट अस बी thankful to Srila Prabhupada and take advantage of this pure process bhakti, जो बहुत ही simple, बहुत ही wonderful, सुसुखम process है, उसको जो है प्रैक्टिस करें ये भक्तों के संग में जो प्रभुपाद ने दिया, wonderful association. So thank you so much. So wonderful chapter, this 12th chapter. This is the last chapter of Bhakti Yoga section, and यहाँ पे भगवान final conclusion दे रहे हैं कि this bhakti process is the top process, and easy process may you get highest perfection, and this is the easiest process because I take the responsibility to deliver the devotee. Thank you very much. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हम क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? यस माता जी, एक दो क्वेश्चन जो भी आपका टाइम परमिट करता है आप ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कि एक हम शुद्ध भक्त के वचनों को सुने। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम अनम्यूट कर देंगे उन्हें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी अगर हम चाहते हैं, आपने जैसे बताया कि भगवान में शक्ति है, वो शक्तिमान है, और हम में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि हम सब कुछ कर सकें। सब भगवान के बल पर ही होता है, भगवान चाहते हैं तो सब कुछ होता है। तो हम मन से इच्छा अगर करते हैं
भगवान के जो 4 नियम है उन सबका पालन करने की, 8 नियम पालन करने की। तो लेकिन कुछ नियम अगर हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं बहुत प्रयास के बाद भी, और मन में श्रद्धा रखते हैं प्रयास के बाद भी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कंटिन्यू डेली उठना रोजाना, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस दशा में क्या कर सकते हैं? उस दशा में हम प्रयास जारी रख सकते हैं और प्रयास को बढ़ा सकते हैं। तो प्रयास को जारी करने का मतलब क्या है और बढ़ाने का क्या मतलब है कि जितना अभी हम प्रयास कर रहे हैं, केवल क्योंकि उस प्रयास हो नहीं रहा है, उस प्रयास से मतलब सफल नहीं हो रहा है, तो सेम प्रयास से नहीं होगा, हमें थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव मतलब भक्तों की संग करना पड़ेगा। हो सकता है हमें थोड़ा सुबह का जो भी चीज हम नहीं कर पा रहे उसके बारे में सुनना पड़ेगा, उसके महिमा के बारे में सुनना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें उसमें एफर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें फिर वो होने लगेगा। तो प्रयास हम अगर कंटिन्यू करेंगे और भगवान देखेंगे, जैसे आपने बताया कि प्रे कर रहे हैं, तो भगवान से भी हम प्रे करें कि भगवान की सहायता चाहिए, और हमारा अपना जेन्युइन प्रयास भी कंटिन्यू है कि हम भी चाहते हैं कि ये हो, और तो होके ही रहेगा। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये भगवान जो है देखेंगे हम हृदय से चाह रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह से प्रयास करना मतलब किसी डिवोटी को बोला कि आप मुझे जगा देना, या फिर हम जो है सुबह के लिए रात को जल्दी सोने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं, है ना, कि ये वर्क नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे सेटल नहीं हो, हम दूसरा चीज का प्रयास करें, दूसरा तरीके से प्रयास करें। ऐसे करते करते कोई चीज क्लिक कर जाएगा, है ना। और नहीं भी करता है, भगवान देखेंगे हम प्रयास करते जा रहे हैं, भगवान विल मेक इट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्ण धीमान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि धर्म क्यों आता है? क्या धर्म की स्थिति जैसे भी कोई बात है वो मेरे बारे में हो रही है, ऐसे दिमाग में क्यों आता है? भ्रम की स्थिति क्यों आती है जीवन में? भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति आती है इसलिए क्योंकि हमारा ये जो शरीर ही है, इस शरीर में ये भ्रम होने का टेंडेंसी है। 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे शरीर में, हम सब का 4 डिफेक्ट्स हैं, हम सब के शरीर में 4 डिफेक्ट्स हैं। कि हमारा इंद्रिया ऐसे ही है कि हम इस इंद्रिया से सारे चीज देख नहीं सकते, एक छोटे से चीज से ज्यादा छोटा नहीं देख सकते, एक डिस्टेंस के आगे दूर की चीज नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर एरोप्लेन जा रहा है थोड़ी देर तक हम देख पाएंगे, लेकिन उसके आगे नहीं देख पाएंगे, तो हमारा इंद्रिय में ये लिमिटेशन है। उसी प्रकार हम भ्रम होने का भी हमारा है, टेंडेंसी है। तो जैसे हमारे पानी मरुभूमि में जो है पानी नहीं है, लेकिन जो है गर्म हवा है, उसको देख के हमें लगता है पानी है। तो इस तरह से हम सब भ्रमित होते हैं। तो ये नेचुरल है, भ्रम होते हैं, लेकिन उसको काउंटर एक्ट कैसे किया जाए? ज्ञान से होगा, भ्रम को दूर कर सकते हैं। तो जब ज्ञान हम शास्त्र से, इसीलिए बताया जाता है शास्त्र चक्षुष से हमें देखना है, अपनी इस चक्षुष से नहीं देखना है, शास्त्र का जो ज्ञान की दृष्टि से हमें देखना है। तो जब हम शास्त्र से सुनेंगे, भक्तों से सुनेंगे, आचार्य से सुनेंगे, तो हम इस चीज को सही तरह से देख पाएंगे। तो अभी जस्ट सोचिए कि आपने जब साइंस को पढ़ा और आपने सोचा कि इट्स मिराज है, तो आप जब रास्ते में जाते हैं और पानी दिखता है तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पानी नहीं है। तो उसी तरह जब हमें शास्त्र का नॉलेज होगा तो हमें भ्रम होते हुए भी हम समझे ये इल्यूशन है, ये सही नहीं है ना। तो भ्रम होना नेचुरल है, और लेकिन भ्रम को दूर करने का तरीका दिया हुआ है, हमें उस तरीका को लेके ही चलना है। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा अनम्यूट कर देती हूँ। यस रूपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं भक्ति में लगने की कोशिश करती हूँ, मतलब कोशिश क्या मैं करना शुरू करती हूँ, तभी मेरे को ना भगवान जी फौरन टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम मतलब थोड़ी देर तो क्लास में सिलेबस को समझने के लिए कुछ तो टाइम दें।
आज मैंने एंट्री करी, रात में मेरे को पता चलता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मैं ये नहीं समझ पाती कि वो मुझे इतना एफिशिएंट स्टूडेंट मानते हैं अपना, या इतना नालायक मानते हैं कि वो पहले ही एंट्रेंस एग्जाम लेना शुरू कर देते हैं। अब वो उसमें मैं फेल हो जाती हूँ और मैं फिर पीछे हट जाती हूँ। तो मतलब आप क्या भगवान करूं की, मैं? आप शायद भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो प्रिय भक्त को भगवान जो है हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए हार्ड क्वेश्चंस होती है। और लेकिन आप भी भगवान के साथ संबंध को और अच्छा बना सकते हैं कि ठीक है भगवान, आप जो भी हार्ड देंगे मैं भी प्रयास में पीछे नहीं जाऊंगी, चाहे मैं फेल भी हो लेकिन आपको छोड़ूंगी नहीं, है ना, आपके चरण को मैं छोड़ूंगी नहीं, कि आपका जो है ये लगे रहूंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद की लाइफ में कितना हार्ड डिफिकल्टीज आए। प्रभुपाद की लीलामृत में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे शुरू से प्रभुपाद को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और किसी डिवोटीज को आप देखेंगे पांडवों को कितना डिफिकल्टीज होते हैं। तो डिफिकल्टीज तो इस संसार में कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ ही हो रहा है, ऐसे आपको लगता है, लेकिन हो सकता है सेम स्टोरी सारे डिवोटी के साथ हो, आपको पता नहीं जी, है ना। तो कभी तो ऐसे सच, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है कि डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी के साथ ही हमें भक्ति करनी है ना। प्रहलाद महाराज को कितना डिफिकल्टी आया था। सो ये तो परीक्षा है ही कि, लेकिन भक्तों की ये विश्वास रहता है कि ये डिफिकल्टी बस दिखता है, वो भी भ्रम की तरह है कि डिफिकल्टी दिखता है, एक्चुअली जब आप डिफिकल्टी तक पहुंचते हैं तो वो डिफिकल्टी गायब, भगवान उसको दूर कर देते हैं। बस हमें लगना चाहिए कोई भी डिफिकल्टी हो हम भक्ति को कंटिन्यू करेंगे, है ना, और भगवान फिर बाकी ही विल टेक केयर होता है। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, आप जो कह रहे हैं फैक्ट है, हमें डिफिकल्टी आती है तो हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, थोड़ा हम डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे उसके बीच में भी भगवान कुछ ना कुछ आपको होप भी देते रहते हैं। और ये चीज ना सोचे कि सिर्फ आप अकेले हो रहे, बाकी सबके साथ हो रहे, है ना। और जब हम डिफिकल्टी से गुजरते हैं और परीक्षा में पास करते हैं तभी हमारे ये सब क्वालिटीज जो अभी भगवान बता रहे वो सारे डेवलप होंगी, है ना। और नहीं तो भक्ति का फिर स्पेशलिटी रह कहाँ जाएगा। हर कोई लगेगा ये तो इजी है ना, कुछ भी जो है भक्ति का फिर भगवान भक्तों के प्रति प्रेम कहाँ से कैसे आएगा कि उसने देखो इतना कष्ट में भी मेरे लिए किया, तभी तो भगवान की भक्तों के प्रति प्रेम आता है। भगवान कहते हैं ये भक्तों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने इतना कष्ट में भी उसने मेरे लिए ये कष्ट उठाया, होते हुए भी वो मेरे पास आया, मेरे लिए कर रहा। आप वृंदावन में देखिए गोपियों को कितना डिफिकल्ट था, लेकिन रात को भी भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स को छोड़ के भगवान के पास आते। वो सोचते नहीं कि आगे क्या होगा, उनको कितना सुनना पड़ेगा क्या है, वो सारे चीज वो करते हुए रिस्क लेते हुए भगवान के पास आते। इसलिए तो भगवान कह रहे कि मैं उनकी ऋण नहीं चुका सकता, है कि नहीं। और सारे भक्तों में होते हैं। तो आप इस चीज को भगवान से ही प्रे कीजिए कि भगवान ने ये परीक्षा आपने दिया और आप इसको वो कीजिए, और आप डिटर्मिनेशन के साथ करते रहिए, है ना जी। आप सोचिए उस समय अगर आप दूसरे भक्तों का बारे में सोचेंगे कि उनको भी कितना कष्ट हुआ होगा, उनकी माँ को कितना कष्ट हुआ होगा, तो आप जब उस समय आपको जब कष्ट आ रहा है उस समय आप दूसरे भक्तों का कष्ट को याद करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा कि उनके हिसाब से तो मेरा कुछ भी नहीं, जी, है ना, ठीक है ना। और फिर भक्तों से भी हम प्रे कर सकते हैं, कुंती महारानी से भी प्रे कर सकते हैं कि आपने सहन किया, आपने इसके बाद भी छोड़ा नहीं, तो आप ये शक्ति मुझे दीजिए। तो इस तरह से हम पर्सनली एक दूसरे आचार्य से या दूसरे महान भक्तों से हम कनेक्ट फील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम उनसे क्या प्रे करेंगे, है ना। नॉर्मली होते हमें शुद्ध भक्तों से कनेक्शन होना चाहिए, उनसे कुछ रिलेशन होना चाहिए, उनसे भी प्रे करना चाहिए। तो उनसे प्रे करने के लिए भी कुछ रेलिवेंट कुछ होना चाहिए, उनसे प्रे करें। तो जब हमारा लाइफ में ऐसे स्ट्रगल होगा, कष्ट होगा, तभी हम उन भक्तों को और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं और उन भक्तों से वो स्पेसिफिक चीज हम मांग सकते हैं। उससे हमारा और उनके बीच में जो है एक संबंध बनेगा। जी, ओके, थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपर्णा मिश्रा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या कर्म के बिना भक्ति एक्सेप्टेबल है? कर्म के बिना एक्सेप्टेबल है कि नहीं? देखिए भक्ति का कई सारे वो है प्रोसेस है, जैसे श्रवणम कीर्तनम, है ना। तो जो शुद्ध भक्ति है, अगर आप सिर्फ स्मरण कर रहे हैं भगवान की, वो भी भक्ति है, लेकिन वो हम हर कोई नहीं कर सकता। हरिदास ठाकुर की तरह हर रोज हम इतने माला जप नहीं कर सकते, हमारा सेंसेस माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक्शंस, सर्विसेज, जो नहीं कर सकते उसके लिए सर्विसेज। एक्सक्यूज मी, एक और क्वेश्चन है कि इन डे टू डे लाइफ अगर हमारा कोई प्रोफेशन है और हम लोग अपना प्रोफेशनल लाइफ हाँ, तो उसमें अगर हमारा भक्ति में मन नहीं लगता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि भक्ति तो हमें छोड़नी ही नहीं है, और हमारा जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल लाइफ अगर ठीक नहीं चल रहा है, तो उस केस में हम भक्ति को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं अगर हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है और भक्ति हम करना चाहते हैं? तो देखिए भगवान जी से इसमें एक्सप्लेन किए थे, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप जो है ध्यान दीजिए बिल्कुल कि प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए जरूरी है, आप कर रहे हैं सर्विस आपके फैमिली के लिए, तो उसमें आपको ध्यान देना जरूरी है। भगवान ये नहीं कह रहे उसको आप एकदम से छोड़ दो, उसको आपको डेफिनेटली करना है और उसमें अच्छा से कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा प्रमोशन हो। लेकिन सारे समय तो आप प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बिताते हैं। आप सुबह थोड़ा सा टाइम आपके पास होता है भगवत गीता पढ़ने के लिए या जप करने के लिए, तो भगवान को आरती करने के लिए, तो थोड़ा सा समय, सुबह का समय आप भगवान की भक्ति कीजिए, ठीक है ना। तो वो आपके अच्छे शुद्ध भक्ति हो रहा है। उसके बाद जब आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपका धन आ रहा है, उसको आप कोशिश करें जितना हो सके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कर्म का जो फल है उसको आप भगवान की सेवा में, तो आपका घर को भी आप अगर भगवान की भक्ति के लिए रखा है तो घर की किराया भी आप दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से भगवान की सेवा में ही लग रहा है। भगवान के लिए आरती की सामान खरीद रहे हैं तो वो भी भक्ति के लिए ही लग रहा है, भगवान के लिए लग रहा है, ठीक है। और अगर कभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को बुक्स को स्पॉन्सर करते हैं तो वो भी भगवान के लिए लग रहा है। तो उस तरह से आप जो है अपना कर्मों को अच्छा से कीजिए, अच्छा सक्सेसफुल बनिए और उसकी फल को आप भगवान की सेवा में लगाइए। लेकिन बाकी जो समय है आपका, सुबह का समय या शाम का समय, उसमें आप भक्तों के संग कर सकते हैं और जो भक्ति का जो श्रवण कीर्तनम जो है वो आप कर सकते हैं। तो उसी से हमारा चेतना शुद्ध होता रहेगा। जो सुबह शाम को करने से, चेतना शुद्ध होने से फिर हमारा ऑफिस में भी हमारा चेतना सही रहेगा और फिर हमारा हर कार्य भी शुद्ध होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज आप देखेंगे, गृहस्थ डिवोटीज, सारे इसी तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैट बॉक्स से एक क्वेश्चन है, भक्ति करने के लिए विरक्ति की कितनी आवश्यकता है और किस स्तर की विरक्ति होना आवश्यक है? भक्ति करने के लिए विरक्ति की कितना आवश्यकता है? तो जैसे बताया कि कई सारे गुण भगवान ने बताया, तो विरक्ति जो है एक तरह से आवश्यकता आप नहीं बोल, है ना, हम बोल नहीं सकते हैं कि एकदम स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन ये विरक्ति एक तरह से गुण है। वो भक्ति करते हुए जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, विरक्ति डेवलप होती है। ये बाय प्रोडक्ट है, इसका भक्ति का फ्रूट है विरक्ति। विरक्ति मतलब भौतिक चीजों से विरक्ति, है ना। जिसकी भौतिक चीजों, मान लीजिए कोई चीज खाने का या कोई चीज एंजॉय करने का हमारा बहुत अटैचमेंट है, तो उससे हमारे धीरे धीरे लगेगा कि इट्स मीनिंगलेस, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसे लगने लगेगा। जैसे कोई नशा कर रहा है तो उसको उस नशा से जो अभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन जैसे भक्ति करता है वो धीरे धीरे नशा उसको छूट जाती है, वो विरक्ति डेवलप हो जाता है। तो विरक्ति जो उसकी इम्पोर्टेंस जो कम होने लगता है, तो माइंड उससे फिर डिटैच्ड हो जाते हैं। तो ये भक्ति का विरक्ति जो है उत्पन्न होता है। तो भक्ति करने से, जेन्युइन करने से ये क्वालिटी डेवलप होती है, और विरक्ति होने से हम भक्ति को और अच्छा से कर सकते हैं, वही जिससे भगवान की प्लीजिंग हो जाते हैं वो चीज।
तो स्टार्टिंग में नॉट नेसेसरी, हो सकता है हम पूरा अटैच्ड है होके भी हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन करते हुए धीरे धीरे हमें विरक्ति आने लगे। तो इसीलिए अभ्यास से विरक्ति भी आती है। कि जैसे बताएं कि हमारा पास जो इनकम है, मान लीजिए, तो इनकम का हम 1% हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, 1% भी नहीं लगा सकता, आधा % लगा सकते हैं। तो वहां से हम स्टार्ट, तो जैसे देने लगेंगे तो हमें धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होगा, फिर लगेगा ठीक है 1% भी दे सकते हैं। तो ऐसे फिर जो धन के प्रति अटैचमेंट है धीरे धीरे कम होते लगे। तो ऐसे प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगी, है ना। और डिटैचमेंट बेस्ट आ जाता है जब हम कृष्ण के प्रति अटैचमेंट हो जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं बोलते कि अटैचमेंट को हमें बिल्कुल खत्म करनी है। तो भौतिक अटैचमेंट से हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट में लेके जाना, भगवान के प्रति अटैचमेंट या भक्तों के प्रति अटैचमेंट। तो जब हम भक्तों के प्रति अटैचमेंट, भगवान के प्रति अटैचमेंट होते हैं, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हो जाता है भौतिक चीजों से। थैंक यू प्रभु जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैतन्य महाप्रभु ने हमें 2 प्रिंसिपल दिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है? वो ये फर्क एक तरह से नहीं भी और है भी, कि जैसे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, जितना मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि हम रिमेंबर करने का प्रयास कर, है ना। तो रिमेंबर करने का प्रयास कर रहे हैं तो बोले रिमेंबर करो, ऑलवेज करो। और हमारा जब ये होता है कि हम जितना भी किया है और फिर भूलने का टेंडेंसी हो जाता है, तो बोले कि नेवर फॉरगेट, भूलो नहीं, है ना। तो उस तरह से कि हमें अगर याद होने का ट्राई नहीं कर पा रहे, याद कर ही नहीं पा रहे, तो उसके लिए तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कि रिमेंबर करने का प्रयास करो। अगर हम रिमेंबर कर रहे हैं बीच बीच में भूल जा रहे हैं, तो नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो आप याद कर रहे हो लेकिन आप ऐसे कुछ करो कि आप भूलने का चांस ना आए। सो सेम ही चीज है, उसको थोड़ा सा डिफरेंटली बताया गया है। थैंक यू प्रभु जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one is better, sadhana or prachar? Because sometimes prachar develops pride, compassion, competition and jealous. तो ये हमारे लिए दोनों चाहिए, है ना। कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स साधना इज बेटर। अगर आप हमें 2 में से एक ही करना है, 2 में से एक को चुनना है, कि प्रचार या साधना में से एक को चुनना है, मतलब हमारे पास लिमिटेड टाइम, हम उस समय एक ही चीज कर सकते, तो ऑफ कोर्स हमें साधना करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा चैतन्य शुद्ध होगा। लेकिन हम हर समय साधना नहीं कर सकेंगे, तो हमारे पास जो टाइम है उस समय हम साधना, हमारा मन उतना एडवांस नहीं है कि हम हमेशा हरिदास ठाकुर की तरह भगवान को स्मरण कर सकेंगे, चैंटिंग कर सकेंगे। तो उस समय अगर हमारे पास कोई सेवा नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, सेवा मतलब कोई भी सेवा, प्रचार नॉट नेसेसरी ओनली प्रचार, कोई भी सेवा हो सकता है। अगर हमारे पास वो सेवा नहीं होगा तो हमारा माइंड गलत चीजों में जाएगा। इसीलिए सेवा इज नेसेसरी, और साधना भी हम इसीलिए करते हैं कि भगवान का सेवा में हम लगना चाहते हैं। तो इसीलिए सेवा एक तरह से नेसेसरी है, कि हमें हमारा जो साधना है या हमारा जो रीडिंग है उसको रियलाइज कराता है हमें सेवा। तो सेवा का क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सेवा हमारे पास होनी चाहिए। और वो प्रीचिंग भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ऑफ कोर्स प्राइड तो किसी भी चीज में आ सकता है, नॉट नेसेसरी प्रीचिंग में ही प्राइड आएगा, किसी भी सेवा में प्राइड आ सकता है। इवन सेवा ना करके भी, सिर्फ साधना करके भी प्राइड आ सकता है कि मैं इतना अच्छा साधना कर रहा हूँ, कोई और है ही नहीं। बाकी लोग जो प्रीचिंग कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं वो तो अपनी सम्मान के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, मैं कभी किसी सम्मान के लिए नहीं कर रहा, ऐसे भी प्राइड आ सकता है। सो प्राइड तो कहीं से आ सकता है, प्राइड का जो रूट है वो हमें दूर करना होगा। प्राइड का मीन्स को दूर करके फायदा नहीं है। जिसे अगर हमें इंद्रिय तृप्ति से बचना है तो हमें अंदर शुद्ध करना होगा। हम बाहर की दुनिया से कितना को बंद कर सकते हैं। उदाहरण है, शबरी ऋषि जो है वो पानी के नीचे चले गए कि हमें कहीं इंद्रिय जो है विषय वस्तु हमें जो है अट्रैक्ट ना करे। पानी के नीचे गए, वहां पे भी जो है 2 मछलियों को देखा वो करते हुए,
इंद्रिय तृप्ति करते हुए, तो उससे वो आकर्षित है। तो कहाँ जाके हम बचेंगे? कहीं जाके बच नहीं सकते। सो इसीलिए प्राइड कहीं भी आ सकता है। सो हमें केयरफुल रहना होगा और हमें हर स्थिति में हमें जो है भगवान से प्रे करते रहना पड़ेगा और साधना अच्छे से करते रहना पड़ेगा कि हम प्राइड से बचें। लेकिन सेवा जरूरी है। थैंक यू प्रभु जी। और अगला क्वेश्चन हम मेरठ से कर रहे हैं सागर राठी प्रभु, और वो पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं सिर्फ भक्ति करूं, तो प्लीज सजेस्ट मी कि अब मैं क्या करूं। ये तो आपके काउंसलर अच्छा से बता सकेंगे, पर आप ही जज है ना। इस चीज का मेन जो है वो आप है कि आपके अंदर क्या डिजायर है, आपके पिताजी क्या चाहते हैं, दिस इज सेकेंडरी। वास्तव में आप क्या चाहते हैं? आपके पिताजी अगर चाहते हो आपको ऑब्स्टेकल ना करे तो क्या आप ब्रह्मचारी बनेंगे? आर यू 100% श्योर? सो आप उस तरह से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, और आप जो चाहते हैं भगवान वो चीज आपको देंगे। तो आप अपने ऊपर सोचिए, बाकी ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज के पिताजी कुछ और ही चाहते थे, ये प्रहलाद महाराज कुछ और चाहते हैं, तो वो अपने में फिक्स थे और भगवान से प्रे कर रहे थे, तो भगवान पूरा करेंगे। तो आप जो है ज्यादा चिंता मत कीजिए आपका पिताजी क्या चाहते हैं, आप बस भगवान से बोलिए, है ना। जैसे रुक्मिणी, आप देखिए रुक्मिणी भगवान को चाहते थे, रुक्मिणी के भाई, रुक्मिणी के पिता वो चाहते थे शिशुनाग कोई और, तो भगवान से नहीं चाहते थे वो रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन रुक्मिणी चाहते थे और उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन उन्हें क्या किया, उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे इस सिचुएशन से ओके, लेकिन मैं आपको ही चाहती हूँ, आपके बिना तो मैं मर जाऊंगी। तो इस तरह से अगर आपका भी ऐसे ही भावना, आप भगवान को जाएंगे लेके प्रे करेंगे कि भगवान मुझे आप मैं ना ऐसे करना, ब्रह्मचारी बनना है, और जो ब्रह्मचारी है उनसे इंस्पिरेशन लेने की मुझे उनका जैसे बनना है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रह्मचारी डिवोटी से प्रे करना है ना, गुरु महाराज से प्रे करना है। सो वो भगवान फिर सिचुएशन को ऐसा अरेंज करेंगे जिसमें आप हो सकता है बन सकते हैं। तो मोस्टली हमारा अपनी डिजायर ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो उसको आप, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। और नॉट ओनली ब्रह्मचर्य लाइफ को लेके, किसी भी लाइफ को, मतलब किसी भी सिचुएशन में, भक्ति में कई बार फैमिली में कई सारे सिचुएशंस आते हैं, भक्ति की वजह से कहीं वो होते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से वही है कि परीक्षा ही है, और हम कितना उसमें फिक्स रहते हैं, है ना। तो आपके लिए मैं भी प्रे करता हूँ और आप भी प्रे कीजिए और आपकी डिजायर को, और बेस्ट ये रहेगा आप अगर ब्रह्मचारी जो और भी बनना चाहते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी भक्तों से संग कीजिए, उनका अगर कुछ क्लासेस होता हो तो ऐसे क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, जिससे आपको इसमें आपके जो डिटर्मिनेशन में काफी वो होगा, हेल्प होगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समय हो गया या प्रभु जी अभी तो और भी प्रश्न है आपके लिए। ओके ठीक है। अभी महारानी सीता माता जी पूछ रही है कि हाउ टू मेक। एक मिनट सुकन प्रभु जी के पास भी समय है या नहीं है ये तो पूछ लीजिए। नहीं ठीक है, मेरे पास है ना। तो बस आप लोगों का शेड्यूल देखिएगा, आप लोगों का शेड्यूल। वरिष्ठ भक्त और भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब मिल जाए तो उनके चरण छोड़ने नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु। तो प्रभु जी, माता जी पूछ रही है कि किस तरह से हम कृष्ण को सेंटर ऑफ लाइफ बना सकते हैं। किस तरह से हम सेंटर ऑफ लाइफ बना सकते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन रियली पहले प्रभुपाद इस्कॉन से पहले इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद ने बता दिया कैसे बनाना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि हर कार्य को भगवान के लिए करने के लिए। तो इस्कॉन में सुबह उठ के जप करना, सुबह उठ के भगवान को जगाना, है ना, भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाना, और घर में कोई भी फंक्शन करना है तो भगवान के लिए करना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने दे दिया कि हम हर सुबह से लेकर शाम तक हम हर कार्यों को कर सकते हैं भगवान को केंद्र में रख के। तो इसमें
कहाँ पे, मतलब आपको अगर अपने शुरू करना है, आपको अगर सिर्फ शुरू करना है, तो आप बस इतना से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके घर में एक भगवान की विग्रह या ऑल्टर बनाइए, और आप सोचिए कि ये हमारा घर के एक मेंबर है, और उनके लिए हमें सुबह उठ के ही पहले उनको प्रणाम करना है, स्नान करके प्रणाम करना है, उनकी आरती करनी है, और उनके सामने बैठ के जप करना है, वो करना है। तो सुबह एक काम हो गया, भगवान को करते। फिर आप जब भी भोग लगा बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भगवान को खाना बनाते हुए वो सोचिए कि कौन सा चीज लगाए कि भगवान खुश हो जाए। तो इस तरह से, और ऑफिस से गए, ऑफिस से जो भी किसी आया, आपने भगवान को आके प्रणाम किया। भगवान के लिए घर में भी अगर कुछ ऐसे बातें करेंगे, आप सोचिए जो भगवान घर में ही है, तो भगवान को ये चीज अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सोचते, ऐसे सोचते विचार रखते हुए कि घर में भगवान एक मेंबर है। जैसे घर में कोई सोता है, ठीक है, कोई सो रहा है, छोटा बच्चा सो रहा है, तो हम शोर नहीं करते ना कि बच्चा को थोड़ा वो आ जाएगा, उठ जाएगा नींद से। तो उसी तरह भक्त घर में है, तो सॉरी भगवान घर में रखे हैं, तो कुछ हम ऐसे उल्टा सीधा मान लीजिए गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, तो हम सोचेंगे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा कि भगवान के लिए ही हम इस घर में रह रहे हैं, और इस घर का मालिक भगवान ही है। तो इस तरह से धीरे धीरे आ जाएगा। एंड प्रभुपाद ने क्लियरली बताया कि आप अगर इस्कॉन की एक्टिविटीज को देखेंगे, किसी भी गृहस्थ डिवोटीज का एक्टिविटीज को देखेंगे, आप देखेंगे भगवान को सेंटर में रखते हैं। तो सेंटर में रखने का मतलब क्या है? सेंटर में रखने का मतलब है कि भगवान के लिए कार्य किया जा रहा है। तो उसमें अगर भगवान सेंटर में नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर दो व्यक्ति हैं, तो जैसे बताया गया है कि अगर एक तालाब में हमने एक ढील छोड़ते हैं और दूसरा ढील छोड़ते हैं, तो दो जो है अलग अलग ढील जो है रिपल्स अलग अलग क्रिएट करता है और एक दूसरे को काटता है। लेकिन जब दोनों ढील एक ही सेंटर में जाके गिरता है, तो क्या रिपल्स तो दोनों ही क्रिएट करते हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं है ना। तो उसी तरह चाहे दो व्यक्ति रहे, चार व्यक्ति रहे घर के अंदर, सबके अलग अलग डिजायर्स होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो एक दूसरे को काटते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। आपस में लड़ाई भी हो सकता है। लेकिन जब ओके मैं कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए, तुम बोल रहे हो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है, तो भगवान के हिसाब से ये होना चाहिए, तो हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर घर में भगवान सेंटर में है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो कोई भी कार्य करे तो सोचे कि भगवान इसमें, ये भगवान के लिए खुशी के लिए हो रही है, ठीक है, नहीं तो फिर जो है इसको नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस माता जी, या फोन का नाम ओप्पो A5 है, सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता। अनम्यूट करिए, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। मेघा यादव माता जी। प्रभु जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सुबह माला करते हैं, मैं 16 माला का जाप करती हूँ, आप सबकी कृपा है, सभी गुरुजनों की कृपा है और सभी भक्तजनों की कृपा है कि मैं 16 माला का जाप कर पाती हूँ। लेकिन जैसे हम कई बार करते होते हैं तो हमें कई बार नींद सी आ जाती है, झटका आता है, तो मैं खुद को एक थप्पड़ लगाती हूँ कि खुद को कि क्यों सो रहे हो, मतलब एक झटका सा आता है उसमें। फिर हम शुरू कर देते हैं। कई बार की परीक्षा इतनी बढ़ जाती, कभी कोई किसी ने बैल बजा दी, तो क्या हम उस टाइम उठ सकते हैं? हमें मजबूरी में उठना ही पड़ रहा है। और कई बार क्या होता है कि ज्यादा झटके आते हैं क्योंकि हम 4 बजे सो के उठ जाते हैं, तो मालूम 5 बजे बैठ गए माला जाप करने के लिए, तो 1-1.5 तो करीब लग जाता है। 16 माला जाप करने में 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें बैठ के बार बार झटके आ रहे हैं, हमने खुद को थप्पड़ भी लगाया, तो हम खड़े होके भी कर सकते हैं उस टाइम की हमें आ रहा है, तो हम खड़े हो सकते हैं? हाँ माता जी, खड़े होके कर सकते हैं, जिससे हमारा नींद दूर हो जाए। हम खड़े होके भी कर सकते हैं, थोड़ा चल के भी कर सकते हैं, है ना, चल के भी कर सकते हैं। हाँ, बैठ के इसलिए बताया जाता है ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो और जो है एक तरह से हम ध्यान लगा सके मंत्र में। लेकिन अगर बैठ के हमें नींद आ रही है तो उससे बेटर है हम खड़े होके करें, और खड़े होके भी नींद आ रही है
तो हम चल के करें, तो चल के भी हम कर सकते। कई भक्त जो है चलते चलते राउंड में तुलसी महारानी की चारों तरफ चलते चलते करते हैं ना, कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। रेणु यादव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, मेरा सवाल है कि जैसे गृहस्थ जीवन में भक्ति करते हुए कोई भी डिजायर करना सही है या गलत है? जैसे कि बच्चों की सक्सेस का। ओके, सो गलत तो नहीं है, है ना, लेकिन हमें बस ये देखना है कि जैसे भगवान ने यहाँ पे कहा कि आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो हम हो सकता है अभी नहीं कर पा रहे तो हम इस लेवल पे करें, लेकिन हमारा एम हमेशा होना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कैसा होता है और हम ऐसे हो सकता है आज नहीं हो कल हो। तो भक्त तो हमारा अंदर जैसे ऐसा नहीं हो पाता है अभी, हमारा ऐसा स्थिति नहीं कि हम कोई भी डिजायर ना करें, भौतिक डिजायर कोई भी ना करे और केवल भगवान की प्रसन्नता की डिजायर करे, ऐसे तो हाईएस्ट लेवल पे होती है। लेकिन अभी अगर हमारा मेटेरियल डिजायर है भी, जैसे आपने बताया कि बच्चे का सक्सेस हो या हमारा सक्सेस हो, तो हम बस ये सोचे इसको हम स्पिरिचुअलाइज कर दें इस इच्छा को कि वो सक्सेसफुल हो ताकि वो आगे जाके अच्छा भक्त बन सके, तो आगे जाके वो प्रचार कर सके, या वो सक्सेसफुल हो ताकि वो जो है उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और वो साधना भक्ति को अच्छा से कर सके। तो इस तरह से हम भौतिक इच्छा को भी स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो ये रहेगा कि हम भौतिक चीज तो चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं ताकि भगवान की सेवा अच्छा से कर सके। तो इंटेंशन को हम स्पिरिचुअलाइज करते हैं कि हमें प्रमोशन मिलना है, ये हमारा इच्छा है। लेकिन हम ये सोचिए प्रमोशन क्यों मिलना है, क्योंकि प्रमोशन मिलने से हमारा जब सैलरी बढ़ेगा तो हम अभी जो 1% दे रहे हैं वो उसका 1% ज्यादा हो जाएगा, है ना, और उससे हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट घर में खरीद सकते हैं, कई सारे बुक्स खरीद सकते हैं भगवान की। तो इस उद्देश्य से हमारा प्रमोशन, तो इस तरह से हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर दें और उस बातों पे हम रहे भी कि हमारा प्रमोशन हुआ और अब हम भगवान की सेवा भी करें, तो उससे फिर हमारा कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद। और धीरे धीरे इसमें हमें आगे भी बढ़ना है कि हमने इच्छा तो की थी, भगवान से मांगा था, लेकिन मान लीजिए भगवान ने पूरा नहीं की, है ना, उस समय क्या होना चाहिए हमें फिर? क्या हम दुखी हो जाए, भक्ति छोड़ दें कि हमने मांगा तो था, है ना, प्रमोशन होगा तो फिर हम भक्ति और अच्छा से करेंगे, लेकिन अब हुआ ही नहीं तो फिर हम भक्ति छोड़ दें? नहीं, हम ये सोचें कि डिटाच रह के, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ है तो भी हम जो अभी है उस हिसाब से हम करते हैं ना। तो हम डिजायर रखे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग डिमांडिंग है कि होना ही होना है, नहीं तो हम छोड़ देंगे, वो वाला बात नहीं रहे। ये भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान अगर हो जाए तो हम अच्छे से और भक्ति करेंगे, उसको और अच्छे से आपकी सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद सिखाते हैं कि भगवान से जब भी हम प्रार्थना करें या मांगे, हम बोले भगवान इफ यू डिजायर देन गिव मी दिस, इफ यू डिजायर देन गिव मी दैट, इस तरह से। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो महादेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, हम इतने सालों से भक्ति में हैं, अच्छे से भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, बट अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो आपसे कहना है कि आप कोई अच्छा मार्ग लाइए ताकि हम अच्छा अनर्थ निवृत्ति कर पाए और अपनी भक्ति में और अच्छे से प्रगति कर पाए। थैंक यू प्रभु जी, ये तो आपका विनम्रता है, आपकी विनम्रता है कि आप बता रहे हैं कि अनर्थ नहीं हो पा रहा है दूर। ये तो हम सब की स्ट्रगल है ना, कि ये अनर्थ दूर जो है वो इतना आसानी से नहीं होता है। ये जो अनर्थ हो सकता है बाहर से लगे कि दूर हो गया है, लेकिन अंदर रहता है, ये हमारा करोड़ों जन्मों के अनर्थ है। किसी बर्तन में या घर मान लीजिए करोड़ों कई सालों से बंद है,
तो वहां पे जो वो गंदगी लग जाता है वो इतना हार्ड हो जाता है, उसको आप घिसाई करते हुए आपने सफाई करके भी देखेंगे, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर निकल रहा है, दूसरा के बाद तीसरा लेयर निकल रहा है। तो काफी समय से जब कोई गंदगी बैठ जाता है तो बहुत उसको साफ करना बहुत टाइम टेकिंग है। उसी तरह हमारा हृदय में ये अनर्थ बहुत करोड़ों जीवन से है और उसको निकालना अभी तो जस्ट हमने शुरू ही किया भक्ति, तो इसमें समय लग सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य, हमें धैर्य रखना जरूरी है कि ये टाइम अगर एक जीवन में निकाल हो जाए तो बहुत जल्दी है, आप मान सकते हैं, है ना। तो ये धैर्य रखना है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें जैसे आपने कहा कि हम कैसे उसको कुछ स्पीड अप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये जो बेस्ट प्रोसेस यही है कि हमारा जो चैंटिंग जो है वो अटेंटिवली होते रहे। चैंटिंग अटेंटिवली मतलब उसमें थोड़ा हमें एक जगह पे जिसे बताया ध्यान से उसके चैंटिंग के लिए अलग से टाइम निकालें और उसकी क्वालिटी को हम बढ़ाने का प्रयास करें। अगर लग रहा है आज हम बहुत अच्छा से कर रहे हैं लेकिन बेस्ट नहीं है, चैंटिंग के जो क्वालिटी है वो हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा क्वालिटी हाईएस्ट है और उसको और इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। कितना भी हम अच्छे से करें उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चैंटिंग को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस दें और उसको हम ज्यादा अच्छा से करें। दूसरी बात, हम अपराधों से बचें कि अपराध जो है हम किसी से भी अपराध हो सकता है, छोटा किसी भक्तों का को भी अगर हमने थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया, इंसल्ट कर दिया या कुछ ऐसे कर दिया तो उससे हमें अपराध हो सकता है। तो अपराध से हमारा अनर्थों का निवृत्ति थोड़ा मुश्किल होती है। तो अगर हम अपराध से बचेंगे, अपने आप को विनम्र रखेंगे और हम ये हरिनाम को करते रहेंगे तो ये हरिनाम में इतना शक्ति है कि वो करेगा। तो उस तरह से दिस इज द ओनली प्रोसेस एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, है ना। और ये भी हमें फेथ रहना चाहिए, इससे बहुत सारे ऐसे लोगों का हृदय शुद्ध हुआ है तो हमारा भी होगा, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कहीं डिवोटी जो है अपनी चैंटिंग को लेके बहुत सीरियस है। वो चैंटिंग के समय कुछ और चीज बातें नहीं करते हैं और वो चैंटिंग के टाइम को जो है वो एक तरह से मतलब किसी और चीजों में नहीं लगाते हैं, ऐसे है ना। सो क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ये है ही, हमें अनर्थ से मुक्त होना है और जो है चाहे एक्सटर्नल कितना भी हो, अनर्थ से अगर मुक्त नहीं होंगे तो कैसे भगवान के पास जाएंगे। सो हमें अनर्थ से मुक्त होना है, तो इसलिए हमें इस चैंटिंग की प्रोसेस को और अपराध से मुक्त रहने प्रयास करेंगे, है ना। तो हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं जी, है ना। आप भी कर, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं अनर्थ से। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है ना। और कभी लगता है कि अभी कम है, हाँ कुछ समय बाद लगता है ज्यादा है। तो इसलिए तो महाप्रभु इतना जोर दिए इस हरिनाम पे, इतना जोर दिया है कि इस हरिनाम जो है चैत्य दर्पण को मार्जन करता है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये एसेंस है, सारे नॉलेज की ये एसेंस है कि यही चीज प्रभु जी। यस यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति करना तो चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत बाधा आती है। और कोई मिलने भी आता है ना तो ऐसे बोलता है कि भागवत नहीं पढ़ना चाहिए, माला जप नहीं करना चाहिए, अभी छोटे बच्चे हैं, ये बुढ़ापे का चीज है। तो बुढ़ापा तो अपने, ये जिंदगी तो अपने हाथ की बात है नहीं कि हमें बुढ़ापा देखने को मिलेगा ही। तो फिर उस इंसान से हम मतलब कैसे समझाएं कि उसे इसके विषय में बात ही ना करे, कि उसको कैसे समझाएं। मतलब वो एक होते हैं ना कि ना कुछ करूंगा और ना करने दूंगा, वैसे ही मेरे साथ मतलब वो है। हाँ, तो ऐसे आपको लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद नहीं करेंगे और दूसरे को भी करने नहीं देना चाहते हैं। तो उनकी बातों पे हमारा असर नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे बोलेंगे क्योंकि उनको इसके कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी जीवन की वैल्यू को नहीं समझते, है ना। तो इसलिए वो इसको नहीं करेंगे। लेकिन जो समझते हैं, है ना, उनसे हमें सुनना चाहिए। तभी बताए कि जो महाजन है, जो महान भक्त हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज तो कहते हैं 5 साल की उम्र से हमें भक्ति शुरू करना चाहिए।
प्रहलाद महाराज कहते हैं, और खुद भी उन्होंने किया है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जीवन बहुत समय कम है, ये जीवन का जो भी समय है वो समय में ये भक्ति कंप्लीट नहीं हो। जैसा अभी प्रभु जी ने बताया कि अनर्थ तो दूर होने में टाइम लग रहा है, तो ये जीवन का जो समय है वो समय कम पड़ता है, चाहे कितना भी साल का जीवन हो, है ना, 100 साल का भी हो, वो कम पड़ता है भक्ति को कंप्लीट करने में। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल से शुरू कर देना चाहिए। जैसे एग्जाम हॉल में हमें अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आता हो तो हम क्वेश्चंस मिलने का तुरंत बाद शुरू कर देते हैं ना लिखना, या हम सोचते हैं कि बाहर घूम घाम के टहल के आते हैं फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है 3 घंटा है एग्जाम में, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसको लिखने के लिए हमें वो टाइम कम पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस के आंसर आता हो तो हम तुरंत लिखेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ के भी नहीं आया, पता भी नहीं है क्वेश्चन लिखना, तो वो इधर घूमेंगे इधर जाएंगे, तो उनसे देख के हमें थोड़ी ना लिखना है, क्यों, हमें तो क्वेश्चन आता है, हमें तो लिखना है। तो उसी तरह आपको पता है जीवन में करना क्या है ना, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, आपको पूरा विधि पता है, और उस विधि को करने के लिए ये जीवन कम पड़ता है, समय कम पड़ता है ना। तो ऐसे लोग होंगे जो ऐसे बताएंगे, तो उनको हमें अवॉइड भी करना है, ऐसे बातें करना है जो उनको प्रोवोक भी ना करे, उनको इंसल्ट भी ना करे। अब बस सिंपली बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, और जो है उनको कन्विंस करने का प्रयास ना करें। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है, और उसमें और भी बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस में है और बहुत अच्छा, तो हमें इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए मैं इसको करती हूँ, और ये जीवन में भगवान भी गीता में कहते हैं, तो इसलिए मैं करती हूँ। आपको अगर नहीं भी करना है तो इट्स ओके, और इससे मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है, तो इस तरह से आप करके उनका साथ बात जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके प्रभु जी, हमें ना 3 आशीर्वाद चाहिए आपसे। हाँ, नहीं दे सकते हम सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, सब आप मेरे लिए भी प्रे कीजिए, लेकिन मैं आप सब के लिए प्रे करूंगा, मैं भगवान से, प्रभुपाद से। हम चाहते हैं, हमारे पहले हम क्या चाहते हैं वो सुन लीजिए प्रभु जी, फिर हमें आशीर्वाद दीजिए। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी जूम क्लास है इसमें 125 डिवोटीज आए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का 125th एनिवर्सरी है। वंडरफुल। तो ये हमारा टारगेट है कि 125 डिवोटीज श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो। वंडरफुल। दूसरा आशीर्वाद हम चाहते हैं प्रभु जी के भगवत गीता के, जैसे अभी हम 13 चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, 13वां अध्याय, तो उसके बाद हम चाहते हैं श्रीमद् भागवतम शुरू करना, श्लोका बाय श्लोका, जैसे हमने भगवत गीता किया वैसे ही हम वो भी करना चाहते हैं। और तीसरा आशीर्वाद ये चाहते हैं कि जब हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे तब भी आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करने आएंगे। बहुत वंडरफुल आपकी डिजायर है, और इसको कौन मना कर सकता है ना। ये तो हम प्रे करेंगे भगवान से कि आपकी ये डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर पूर्ण हो, और हमें सेवा का मौका मिलेगा तो हम प्रयास जरूर करेंगे, है ना। भगवान की इच्छा रहेगा तो हम प्रयास करेंगे। Thank you so much for wonderful association, wonderful devotees. Thank you very much. सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके प्रभु जी का हम धन्यवाद कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आप भगवत गीता की जय। प्रभु जी, आपने तो सारी पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, बहुत बिल्कुल हृदय को छूने वाला आज का ये क्लास रहा है। मुझे भी अच्छा लगा, इट्स रियली वेरी नाइस, वंडरफुल प्रोग्राम। और इनफैक्ट आपकी सारी बातें जो है 2008 में ले गई, और आपका लास्ट एग्जाम्पल तो मुझे स्कूल के दिनों में ले गया, जब आपने कहा ना कि जिसे कुछ नहीं आता वो बाहर घूमता है तो मुझे अपनी बातें याद आई मैं भी पूरे पार्क में टहलता रहता। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आई टेक हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ओके, तो आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा
प्रभु जी का एसोसिएशन। 1 मिनट में ना आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दे, लेकिन एक साथ अनम्यूट मत करना अपने आप को, है ना। अगर मतलब कोई कुछ रियलाइजेशन अपना शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, बट 1 by 1। यस, सुचित्रा सखी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, मैं तो याद करूं और भूल जाऊं, मैं क्या करूं। कोई नहीं, जैसे प्रभु जी ने बोला ना, अभ्यास कीजिए, अभ्यास करेंगे तो होता रहेगा। मुझे तो प्रभु जी भी कहते हैं याद नहीं करते, अब मैं क्या करूं, याद होता ही नहीं है। नहीं माता जी, होगा, अवश्य होगा, आप अवश्य कर पाएंगे। ज्यादा नहीं होंगे, आप 100 श्लोक ना याद कर पाए, 10 तो कर पाओगे, लेकिन आप करोगे जरूर, है ना। बस आप अभ्यास करते रहिए। वो भी चाहता है तो ये आपके सामने भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं माता जी। तो देखिए प्रभु जी, मैंने आप लोगों को इसलिए ऑडियो मैसेज भी डाला था क्योंकि प्रभु जी का जो प्योरिटी का लेवल है वो वाकई बहुत हायर लेवल है उनका। तो ऐसे प्योर डिवोटीज से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के माध्यम से हमारे हृदय तक उनकी बात जाएगी और फिर हम भी परिवर्तन करने का विचार करेंगे। हम भी सोचेंगे कि जब ये सब भक्त इतना अच्छे से कर सकते हैं तो हम भी अगर प्रयास करेंगे तो हम भी अवश्य कर पाएंगे। और देखिए प्रभु जी ने हमें बहुत ज्यादा समय दिया है, वो बहुत बिजी रहते हैं, आधा घंटा उससे भी ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा समय दिया है, जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा था ऐसा लग रहा तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लास्ट तक ऑलमोस्ट बने रहे। तो प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस, और प्रभु जी स्पेशली जो अजन्म कृष्ण प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा से जो है हम लोग भक्ति में हैं। आज 2008 में हम लोग उन्हीं की कृपा से जो है भक्ति में प्रवेश कर पाए। इनफैक्ट प्रवेश तो अभी भी प्रवेश करने का प्रयास ही कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं की कृपा है कि जो भी थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हैं, ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। और प्रभु जी जो है इनिशियल डेज में बहुत सारी क्लासेस में अटेंड किया करता था प्रभु जी की, लेकिन एक बात मेरे हृदय में सदैव प्रभु जी की घर करती रहती थी, और आज भी प्रभु जी ने वो बात दोहराई कि हमें कभी भी भक्तिमय जीवन में जो है जब भी हम आते हैं तो इस बात का विशेषतः ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी साधना कच्ची है, आपका जप अच्छा नहीं है, आपकी सेवाएं बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही, तो फिर भी भगवान आपको बचा ले जाएंगे। जो ग्रिप प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, बच्चे की ग्रिप पकड़ के रखते हैं भगवान, वो किसी भी स्थिति में भगवान ग्रिप नहीं छोड़ते, लेकिन वो ग्रिप एक स्थिति में ढीली कर देते हैं, जब कोई भक्त किसी अन्य भक्त की निंदा करता है। तो अपने जीवन में ये याद रखिएगा कि आपकी भक्ति भले ही कमजोर हो, आपकी जपा भले ही कमजोर हो, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहिए, लेकिन जीवन की किसी भी स्थिति में कभी भी आप किसी भी भक्त की निंदा में मत न लगिए। अगर आप किसी भक्त की निंदा में लगेंगे तो वहाँ जो है फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर भगवान जो है अपने हाथ की ग्रिप को ढीला कर देते हैं। फिर जब मेले में भीड़ आएगी तो वो भीड़ आपको बहा के ले जाएगी, क्योंकि भगवान वो हाथ ढीला कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं भगवान आपके हाथ को मजबूती से पकड़े रहें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी शुड नेवर जज डिवोटीज। हमें कभी जज नहीं करनी चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे अपना स्टैंडर्ड टाइम 2:30 बजे, और आप सभी से प्रार्थना है कि प्रे कीजिएगा कि हम अपनी साधना और इस क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। 2:30 बजे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।